स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं नगमा और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक और गठबंधन हो गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने तमाम गिले शिकवे दूर कर लिए हैं और चाचा भतीजा साथ आ गए हैं। अखिलेश यादव ने आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव से मुलाकात करके एक गठबंधन का ऐलान जो है वो ट्वीट करके दिया। अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल के साथ ये तस्वीर ट्वीट कर गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। अखिलेश यादव इस चुनाव में अलग अलग जातियों में असर रखने वाली छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं। अभी तक 6 छोटे दलों से उनका गठबंधन हो चुका है। इनमें राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, अपना दल कमेरावादी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शामिल हैं। यही नहीं, उन्होंने राजभर और कुर्मी समाज के बीएसपी के 2 बहुत बड़े नेताओं रामाचल राजभर और लालजी वर्मा और पूर्वांचल में ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी के परिवार को भी पार्टी में शामिल किया है। छोटे छोटे दलों से गठबंधन की अहमियत पे अखिलेश बताते हैं, जब इतने लोग साथ हैं और सब दल के झंडे हमारे साथ हैं तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। इतने रंगों को जोड़ करके आगे चलने का काम किसी ने नहीं किया होगा। समाजवादी लोग सब रंगों को जोड़ करके एक शानदार और खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। यादव परिवार में मनमुटाव के बाद शिवपाल यादव ने 29 अगस्त 2018 को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी, लेकिन अब फिर उनकी घर वापसी की शुरुआत हो गई है। हालांकि बीजेपी कहती है कि इसका चुनाव पर असर नहीं होगा। बीएसपी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन बड़ा नहीं हो सकता। अब वो गठबंधन जब धराशायी हो गया, सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी कोई कमजोर गठबंधन नहीं था, वो धराशायी हो गया। तो छोटे मोटे गठबंधन की बात करके आप तुलना क्यों कर रहे हैं? मैं समझता हूँ बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है, इन सब का मुकाबला आपस में है। शिवपाल समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने और बहुत बड़े नेता रहे हैं, बड़े संगठनकर्ता हैं। उनके अखिलेश यादव के साथ आने से दोनों दलों को फायदा हो सकता है और ये एक संदेश भी जाएगा कि यादव परिवार अब एक हो गया है। लखनऊ में कैमरामैन विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी गई है। इसका प्रस्ताव जो था उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, यानी कि जो 18 साल की उम्र की सीमा थी उससे अब बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। और अभी भी लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि ये शादियों की उम्र बढ़ाने से लड़कियों की मौजूदा हालात में किस तरह का सुधार आ पाएगा, ताकि बाल विवाह को रोका जा सके और मातृ मृत्यु दर में गिरावट आए। इस उद्देश्य से लड़कियों की शादी योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। जाहिर है महिलाओं ने इस कदम का स्वागत किया है। बहुत अच्छा फैसला लिया है सरकार ने और इससे लड़कियों को कुछ ये वक्त मिल जाएगा कि वो अपने करियर को भी आगे बढ़ा सकती हैं। 18 साल में लड़कियां पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाती हैं, वो खुद का भार नहीं उठा सकती, वो परिवार का भार कहाँ से उठाएंगी। ये सरकार ने बहुत अच्छी योजना निकाली है। इससे क्या है कि लड़कियां एक तो मैच्योर हो जाती हैं 18 से 20 की, और थोड़ी और ज्यादा हो वो ही अच्छा है। एनएफएचएस सर्वे के मुताबिक बाल विवाह की दर में देश में थोड़ी सी गिरावट आई है। 27% से ये अब 23% है। राजस्थान में भी इसमें गिरावट आई है, 65% से 35% हो गई है। लेकिन फिर भी देश के मुकाबले राजस्थान में अब भी बाल विवाह का चलन है और दूर दराज इलाकों में चोरी छुपे बच्चों का विवाह हो जाता है, जो आंकड़ों में नहीं दिखता। पहला अप्रोच ये है कि सरकार चाइल्ड मैरिज प्रिवेंट करना चाहती है। दूसरा अप्रोच ये है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस किया जा सकता है। जब मैं चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन की बात करती हूँ तो मुझे ये कहीं से भी चाइल्ड मैरिज प्रिवेंट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोग 1-1 महीने 2-2 महीने की बच्चियों को बाल विवाह में धकेल देते हैं। ये
लड़कियों को बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ गर्ल, मुझे भी लगता है कि हर लड़की को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन को, करियर को लेकर, और ये बिल्कुल उसको एड्रेस कर रहा है। अर्बन फैमिलीज को बिलोंग करने वाली लड़कियों को ये अमेंडमेंट बिल्कुल सपोर्ट करेगा और उनको एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज देगा, जहां वो एजुकेशन, करियर को परस्यू कर सकेंगी। जहां बच्चियां एक महीने की उम्र में ब्याह दी जाती हैं, वहां मुझे नहीं लगता कि चाइल्ड मैरिज प्रिवेंट हो पाएगी। लेकिन सरकार की मंशा ये भी है कि महिला मृत्यु दर को रोका जाए। विवाह कम उम्र में होने से लड़कियां जल्दी मां बन जाती हैं और इससे मातृ मृत्यु दर में इजाफा हुआ है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जिस समिति का गठन किया था, उसने ये सारे पहलू देखते हुए विवाह की उम्र को बढ़ाने की सलाह दी है। सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है हमारी लड़कियों के लिए कि पहले लड़कियों की शादी 18 वर्ष में कर दी जाती थी, लेकिन अब 21 वर्ष कर दी गई है। सरकार ने हमारे 3 साल मतलब बढ़ा दिए गए हैं कि हम अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच सकें। पहले ना 18 साल की लड़कियों के लिए मतलब घर वाले लड़के देखना स्टार्टिंग कर देते हैं, जिसमें कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब सरकार ने 21 वर्ष की मतलब टाइमिंग बढ़ा दी है, 3 वर्ष बढ़ा दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा है लड़कियों के लिए, क्योंकि हम पहले इतनी वो नहीं थे, मतलब घर संभालने की इतनी नॉलेज नहीं थी। सरकार का ये भी दावा है कि शहर और दूर दराज के इलाकों में सर्वे करने के बाद ही ये निर्णय लिया गया है। एनडीटीवी ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हड़ताल, दंगे, आंदोलन या प्रदर्शन के दौरान जनता को नुकसान न हो, इसके लिए राज्य में सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान निवारक व नुकसानों की वसूली अधिनियम के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कानून के तहत विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर किसी सरकारी या निजी चल अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो प्रदर्शनकारियों से ही राशि की वसूली होगी। इस अधिनियम में 3 महीने के अंदर प्रकरण का निराकरण होगा, यानी कि इस मसले को हल किया जाएगा। इसकी अपील सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर हो सकती है। इसके अध्यक्ष रिटायर्ड जिला जज होंगे। जिला स्तर पर कमिश्नर एक क्लेम कमिश्नर होगा, जिसका काम एडिशनल या डिप्टी कलेक्टर को सौंपा जाएगा। सरकारी संपत्ति के नुकसान की शिकायत कलेक्टर और निजी संपत्ति की शिकायत संबंधित व्यक्ति करेगा। क्लेम कमिश्नर मौके पर जाकर नुकसान की रिपोर्ट ट्राइब्यूनल को देगा। वसूली नहीं देने पर आरोपी की संपत्ति की नीलामी भी हो सकती है। तो निजी और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने के पहले सोचना जरूरी है। किसान आंदोलन के चलते बंद सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर भी ट्रैफिक के लिए आज से खोल दिया गया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। सिंगू बॉर्डर से लगभग 385 दिन बाद दिल्ली पुलिस के कांटे लगे वो बैरिकेड हटा दिए गए, जो किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए लगाए गए थे। 26 नवंबर 2020 को यहीं पर पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाकर रोक दिया था। गुरुवार सुबह सड़क की मरम्मत कर दिल्ली को हरियाणा और पंजाब से जोड़ने वाले अहम नेशनल हाईवे को आम जनता के लिए खोल दिया गया। आम लोग भी सड़क खुल जाने से राहत की सांस ले रहे हैं। रास्ता खोल दिया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। हाँ, बहुत राहत अच्छा है आप लोगों को? बिल्कुल राहत है, बिल्कुल राहत, सबको राहत हो गई है। सर 385 दिन बाद दुकानें खोली हैं, अभी खोल के बैठे हैं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा सफाई होने में। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लग रहा है कि हाँ कुछ राहत मिली है। कुछ राहत मिली है। आपकी दुकान है, आज सड़क खोली गई है, लग रहा है कि कुछ अब धीरे धीरे काम बढ़ेगा आगे? भैया अभी तो कुछ कह नहीं सकते। 386 दिन बाद ये रोड खुला है। अब मार्केट में कैसे है, क्या दबाव है, सारे आधे से ज्यादा मार्केटें सारी बंद पड़ी हैं। भाई टाइम तो लगेगा ही, एक नई जिंदगी दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। राकेश टिकैत के बुधवार को गाजीपुर बॉर्डर से निकलने के बाद प्रशासन ने सुबह ही NH9 के फ्लाईओवर की सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी। NH9 पर कुछ मरम्मत के बाद हाईवे को कुछ दिनों में पूरी तरह आम जनता के लिए खोला जाएगा। सिंगू बॉर्डर का ये रास्ता पूरी तरीके से खुल गया है, लेकिन जब भी लोग यहां से गुजरेंगे तो
1 साल से ज़्यादा चले यहाँ पर किसान आंदोलन को याद रखेंगे और ये आंदोलन सफल हुआ था, ये भी लोग बात करेंगे और इसको लेकर वो किसान भी हमेशा गर्व महसूस करते रहेंगे। सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ सिंगू बॉर्डर में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको खबर दिखाते हैं कोविड के नए वेरिएंट की, ओमिक्रॉन की। करीब 7 दिन पहले मुंबई में कोविड मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग में 0.9% सैंपल ओमिक्रॉन के मिले थे, यानी कि जो नया वेरिएंट है। लेकिन अब 1 हफ्ते के बाद नए नतीजों में 2% सैंपल में ओमिक्रॉन मिला है। टास्क फोर्स कहती है कि डेल्टा वेरिएंट की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही थी। मरीज बढ़ने के बाद ही वेरिएंट का स्वरूप साफ होता है और महाराष्ट्र में इस वेरिएंट की रफ्तार 12 दिनों में ही 30 गुना बढ़ी है। मुंबई में 6वीं जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे आ चुके हैं। 297 कोविड पॉजिटिव मरीजों के सैंपल्स में से 2% ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मिले हैं। नए नतीजों में 35% मरीज डेल्टा वेरिएंट से ग्रस्त पाए गए, तो सबसे ज्यादा 62% सैंपल डेल्टा से व्युत्पन्न डेल्टा डेरिवेटिव से संक्रमित मिले। फिलहाल नतीजे ओमिक्रॉन का असर कम दर्शा रहे हैं, लेकिन 7 दिनों पहले जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट 0.9% सैंपल में ही था, वो 1 हफ्ते में ही बढ़कर 2% हुआ है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स कहती है कि नए वेरिएंट का असर मरीजों की संख्या बढ़ने पर पता चलता है। डेल्टा की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। ओमिक्रॉन जो है वो काफी तेजी से फैलता है। हम ये भी जानते हैं कि जो हम लोग पहले समझ रहे थे कि ये बिल्कुल माइल्ड डिजीज करता है, ऐसा नहीं है। कई पेशेंट जो है ओमिक्रॉन से हॉस्पिटल में एडमिट है, थोड़े बहुत पेशेंट्स जो है वो आईसीयू में भी एडमिट है और अब तक एक पेशेंट की जो है वो डेथ रिपोर्ट हुई है ओमिक्रॉन की वजह से यूनाइटेड किंगडम से। तो हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा वेरिएंट का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उससे भी कि इनिशियल फेजेस में जब संक्रमित लोगों की संख्या कम होती है तब हमें इसका पूरा स्वरूप नहीं दिखता है। जब संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो भले ही इसकी जो सीवियरिटी या मोर्टेलिटी है वो अगर डेसिमल्स में भी रहे, जैसे समझो 1% से भी कम रहे, तो भी जो है आंकड़े जो है डेथ के या आईसीयू एडमिशंस के जो है बहुत ज्यादा दिखते हैं। बीएमसी और दूसरे अस्पतालों में कोविड मरीजों को देख रहे डॉक्टर वाघमारे ओमिक्रॉन वेरिएंट के दूसरे वेरिएंट से जरा अलग लक्षणों को लेकर अलर्ट कर रहे हैं। बाकी कोरोना वेरिएंट से अगर इसको डिफरेंशिएट करना जाए तो 2 चीजों का हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो इनके लोकल सिम्टम्स ज्यादा है, जैसे कि नाक से ज्यादा पानी बहना, नाक जाम होना या फिर गले में तकलीफ होना। और दूसरा सिम्टम है कि बहुत एक्सट्रीम वीकनेस है पेशेंट को, मतलब जितना बीमार पेशेंट होना चाहिए उससे ज्यादा वो वीक लगते हैं। तो ये 2 चीजों से हम बाकी वेरिएंट से इनके सिम्टम थोड़े डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इधर मुंबई में एक्टर संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर के बाद अब उनकी बेटी शनाया कपूर भी कोविड पॉजिटिव हो चुकी हैं। इंस्टा स्टोरी पर उन्होंने इसकी पुष्टि की, जिसके बाद बीएमसी की टीम उनके घर पर पहुंचकर बिल्डिंग को सैनिटाइज करती हुई नजर आई। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।